अमेरिका के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित किया गया है। कमला भारतीय मूल की है, जो भारत के लिए गौरव की बात है। अब सवाल ये है कि अगर कमला हैरिस चुनाव जीत जाती हैं, तो भारत के लिए उनका चुना जाना किस हद तक फायदेमंद हो सकता है। क्या भारत को अमेरिकी चुनाव से उम्मीद लगानी चाहिए? ये सारे सवाल हैं जो हर किसी के जहन में उठ रहे हैं। अमेरिका में इससे पहले 2 बार किसी महिला को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए नामित किया जा चुका है। 1984 में डेमोक्रेटिक पार्टी ने गेराल्डीन फेरारो को उम्मीदवार बनाया था। इसी तरह 2008 में रिपब्लिक पार्टी ने सारा पैलिन को उम्मीदवार चुना था, लेकिन ये दोनों महिलाएं चुनाव हार गईं। आज तक कोई भी महिला चुनाव नहीं जीत सकी है और न ही अब तक कोई अश्वेत महिला को उम्मीदवार बनाया गया है। इस लिहाज से कमला हैरिस 2 तरीके से इतिहास बनाने के मुकाम पर खड़ी हैं। यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि कमला हैरिस का राजनीतिक और वैचारिक मत क्या रहा है। यह सवाल भारत के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है कि उनके जीतने की स्थिति में भारत के साथ अमेरिकी रिश्तों में किस तरह के बदलाव होंगे। कमला हैरिस अगर चुनाव जीतती है तो किन किन क्षेत्रों में सुधार या बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। इसकी एक झलक डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन की हालिया कुछ घोषणाओं से मिलता है। इसके मुताबिक जीतने की स्थिति में जो बाइडेन प्रशासन भारत की कई चीजों में मदद करेगा। डेमोक्रेटिक सरकार बनने की स्थिति में कमला हैरिस भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी के लिए मदद करेगी। साथ साथ अमेरिका और भारत के संबंधों में भी मजबूती आ सकती है। साथ ही उनकी प्राथमिकता होगी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की लंबे समय से रुकी हुई प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। इसके तहत भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने का प्रयास रहेगा। बाइडेन के अनुसार ये चुनावी जीत दोनों देशों के लिए व्यापार बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में कारगर होगी और साथ साथ लोकतंत्र को मजबूत करेगी, जिसकी ताकत उनकी विविधता है।